हाँ जी बच्चों, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। दोनों टर्म सुनी होंगी, कुछ सबको पता है लोकोमोशन है मूवमेंट। कोई जरा अपना कमेंट करना चाहेगा, मतलब कुछ भी इसके बारे में जरा भी कुछ पता हो, एक लाइन भी कुछ पता हो? भव्या, राधिका, कुछ भी? मूवमेंट तो सबने सुना ही होता है, मे भी कि लोकोमोशन थोड़ा ऐसा लग रहा हो, पर लोकेशन, लोकोमोट, ये सब कुछ सुना होगा। हाँ जी शिवांश। देखो, इसमें पहले तो हम अपने आप का एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि किसको हम लोकोमोशन कैटेगराइज कर सकते हैं, किसको मूवमेंट कैटेगराइज कर सकते हैं, फिर आगे चलेंगे। किताबी बातें बाद में चलेंगे, पहले तो हम अपने आप को ही देख लेते हैं, अपने आप को ही समझ लेते हैं कि कब हम लोकोमोट करते हैं, कब हम मूवमेंट करते हैं। दोनों अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन दोनों कनेक्टेड वर्ड भी हैं। करेक्ट है? तो बच्चों देखो, अब मैं ये मैंने क्या किया, ये नोटिस करते जाओ, ये क्या किया, और ये मैं खड़ी हूँ, देखो ये क्या किया, ये क्या, क्लियर है ये? उसके बाद बोल रही हूँ तो भी मूवमेंट किस चीज़ की हो रही है, ये भी नोटिस करना। ठीक है, चलो मैं भंगड़ा कर रही हूँ, ये भी देखना, खड़े पैर नहीं मूव कर, ये भी ध्यान। ठीक है, ठीक है। अब मैं ये हैंड्स की मूवमेंट, ठीक है, चलो पानी वाली मूवमेंट कर दी, ये क्या है? ठीक है, क्लियर है? अब मैंने ये बाजू मोड़ लिया ऐसे, अब मैंने ये कर लिया, ये, ठीक है। अब मैं जरा सा, अब मैं ये डांस कर रही हूँ, ये क्या कर रही हूँ, थोड़ा हुई मूव। तो अब बताओ इसमें कौन सी मूवमेंट लोकोमोशन थी, कौन सी मूवमेंट? यस, चलने वाली। इसमें मैंने जगह बदली ना, मतलब अपने आप को चेंज ऑफ लोकेशन हो गया ना, और बाकी सारी मूवमेंट क्या थी? मूवमेंट। जैसे मैंने क्या किया था, इसमें आई बॉल्स की मूवमेंट थी, जस्ट मैंने ऐसे ऐसे किया था, और इसमें नेक की मूवमेंट थी, है ना। और इसमें किस चीज़ की मूवमेंट थी? एक बार मैंने ऐसे किया, जॉ, है ना, लोअर जॉ, है ना। और बोलने में किसकी मूवमेंट होती है? टंग की। टंग ना हो तो बोल नहीं सकते, है ना, टंग की मूवमेंट थी। और ये बाजू की मूवमेंट थी, मतलब ये मसल्स की मूवमेंट है। मोस्टली मसल्स की मूवमेंट के कारण हम सारी बॉडी को हिला सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। आर्यन तो डांस के मूड में हो गया है बड़ा हंस रहा है आर्यन। समझ आ गई? समझ आ गई? लोकोमोशन में हम जगह डिस्प्लेस करते हैं, मतलब अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, उसको बोलते हैं लोकोमोशन। और मूवमेंट में जस्ट हम क्या करेंगे, बॉडी मूवमेंट्स को बोल देंगे, जिसमें मसल्स मूव करती हैं हमारी, बस इसको बोलेंगे। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा डिफरेंट एनिमल्स में, और किस टाइप की मूवमेंट, किस तरह की मोशन को मूवमेंट बोल सकते हैं हम, ये देखेंगे। राइट? तो चलो, प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। कई तरह की मूवमेंट होती हैं, जैसे मैंने अभी तुम्हें कुछ करके भी दिखाई है तुम्हें। अब ये देखो, जैसे कि अमीबा है, अमीबा में, अमीबा सबको पता है, यूनिसेलर है, प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है? जल्दी जल्दी बोलो, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है बच्चों? यूकैरियोट है, हाँ ठीक है। अमीबा प्रोटिस्टा है लेकिन यूकैरियोट है, ये भी ध्यान रखना, यूनिसेलर यूकैरियोट है ये। तो अमीबा के अंदर बच्चों ये देख रहे हो, ये साइटोप्लाज्म पड़ा। अब अमीबा में क्या ही मूवमेंट होगी, बेचारा छोटा सा यूनिसेलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वैसे ही माइक्रोस्कोप से वैसे ही दिखता है। तो क्या इसके अंदर मूवमेंट होती है? इसके अंदर भी मूवमेंट होती है। इसके अंदर ये जो देख रहे हो ना तुम, ये मूव करता रहता है साइटोप्लाज्म। इसमें ये साइटोप्लाज्म इधर से उधर मूव करता रहता है, और इस तरह की मूवमेंट को बोल देते हैं हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, विच इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। ये ध्यान रखना, बैक्टीरिया में नहीं होती है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, इसको हम साइक्लोसिस के नाम से भी जानते हैं, पढ़ा हुआ है तुमने ये पहले। तो ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो इसमें अमीबा में होती है, राइट ना, दिख ही रहा है, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, ये अमीबा के अंदर हो रही है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, राइट। इसके अलावा एक टाइप की मूवमेंट होती है सीलियरी, ठीक है। सीलियरी में देख रहे हो, ये बाल की तरह पतले पतले ना, सीलियरी मूवमेंट में ये सीलिया प्रेजेंट है जो करते हैं। कोई एग्जाम्पल बता सकता है इसका?
पैरामीशियम के अंदर होते हैं, ठीक है। तो पैरामीशियम के अंदर ये सीलिया होते हैं, ये कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी के थ्रू इसको सीलिया को मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, आगे देखेंगे लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं ये सीलिया, ठीक है। ये जैसे फूड को यहाँ से अंदर ले जाने में हेल्प कर सकते हैं ये सीलिया अपनी कोऑर्डिनेशन के थ्रू। तो एक तरह की मूवमेंट ये हुई। अब आइए फ्लैजुलर मूवमेंट। तो फ्लैजुलर मूवमेंट में बता सकते हो बच्चों ये किसका डायग्राम बना हुआ है, बोलो किसका है ये, किस में होता है फ्लैजिला? यूग्लिना में। यूग्लिना में एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है, एक हेटेरोकॉन्ड बोल देते हैं इसको, दो तरह के फ्लैजिला होते हैं। और ये है स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म के अंदर भी फ्लैजिलरी मूवमेंट होती है। और ये मैंने दिखाई है बॉडी पार्ट्स की जगह में, अगर चलो मसल्स के थ्रू होती है ये वाली मूवमेंट। एक्चुअली ये मस्कुलर मूवमेंट है, मस्कुलर बॉडी पार्ट्स वाली होती है मस्कुलर मूवमेंट, जो सारी जैसे टंग की मसल या फिर हमारी आई की मसल है या हमारी नेक की मसल है या हमारी एब्डोमिनल मसल है या हमारी लेग की मसल है, ठीक है। तो हम खड़े खड़े भी ऐसे लेग को हिला सकते हैं ये, तो ये वाली भी हम एक तरह की मूवमेंट हो गई हमारी, ये वाली भी मूवमेंट हो गई, तो ये हो गई। इसके अलावा ये बंदा बना दिया मैंने कि इसकी बॉडी, ये देखो बाजू ही ला रखी है ऐसे कर रखी, तो ये हो गई टेंटिकल्स। टेंटिकल्स किस में प्रेजेंट है बच्चों? हाइड्रा के अंदर। तो हाइड्रा में मोस्टली सीडेंटरी रहता है, बहुत रेयरली ये टेंटिकल्स के थ्रू ही गुलाटियाँ मार ली तो मार ली, अदरवाइज ये ज़्यादा मूव नहीं करता। तो टेंटिकल्स इसको मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसे मान लें यहाँ फूड पार्टिकल आया, फूड पार्टिकल को अंदर लेने के लिए टेंटिकल्स ही उसको अंदर लेके जाए, ठीक है। क्लियर है ये मूवमेंट? सो अब हम देखेंगे लोकोमोशन क्या है, ठीक है। अब लोकोमोशन देखते हैं पहले। movements which results in change of place or location। change of place, जैसे मैं यहाँ खड़ी खड़ी हिल रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, खड़े होके मैं डांस भी कर रही हूँ तो वो नहीं माना जाएगा लोकोमोशन, लेकिन हिली अपनी जगह से तो उसको क्या बोलेंगे हम? बच्चों मैं शेयर कर दूँगी, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? लोकोमोशन। मेन तुम अपनी ना स्लाइड्स बनाते जाओ ताकि तुम्हें आइडिया लगता जाएगा ना, नोट कर लो, फिर स्लाइड्स बनाते जाओ, फिर आगे का कर लो, फिर वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा पेन भी चलता रहेगा। क्लियर है? तो ये लोकोमोशन, यानी कि जब हम जगह बदलते हैं तो लोकोमोशन, अगर एक ही जगह पे मूवमेंट कर रहे होते तो उसको लोकोमोशन नहीं बोलेंगे। क्लियर है? दीज मूवमेंट्स आर वॉलंटरी, फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, जस्ट क्लाइंबिंग, फ्लाइंग एक्सेट्रा, सारी मूवमेंट इस तरह की जो जगह बदलने में काम ले रही है ना। खाना चबाना या इस तरह की मूवमेंट है, आई बॉल्स घुमाना, गर्दन घुमाना, ये सब लोकोमोशन में नहीं आएगा। ये बात क्लियर होगी लोकोमोशन और इसका मीनिंग क्लियर हो गया ना। तो आपको स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। तो ये देखो, एक मैंने स्टेटमेंट बहुत ही ये इंपॉर्टेंट लिखी है, कौन से ईयर वाले PYQ में आया था, मुझे एकदम से क्लिक नहीं कर रहा। ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स, एक तरह की मूवमेंट ही है, जगह बदल रहे हैं, बॉडी पार्ट्स तो मूव कर ही रहे हैं ना। ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस। क्लियर है सबको? मूवमेंट को तो लोकोमोशन नहीं कहेंगे क्योंकि जगह नहीं बदले, लेकिन लोकोमोशन को हम मूवमेंट बोल सकते हैं क्योंकि मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट तो है ही। क्लियर? ठीक है बच्चों, चलो इसमें अब थोड़ा एक दो एग्जाम्पल है, देख लेते हैं क्या है इसमें। देखो, पैरामीशियम और हाइड्रा में मूवमेंट भी है और लोकोमोशन भी है। कैसे? देखो, ये पैरामीशियम है, इसके अंदर ये सीलिया लगे हुए हैं, ये सीलिया फूड को भी साइटोफेरिक्स के अंदर ले जाने दे रहे हैं, मतलब सीलिया अपनी कोऑर्डिनेशन के थ्रू ये फूड को अंदर ले जाने दे रहे हैं। देखो, फूड को यहाँ सीलिया ने मूवमेंट करके यहाँ साइटोफेरिक्स के अंदर ले लिया, ठीक है। और क्या करते हैं सीलिया? ऐसे ओर की तरह ऐसे मूव कर करके वो सीलिया को चलाते हैं, उसको लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। मतलब सीलिया हेल्प्स इन मूवमेंट एज वेल एज लोकोमोशन। सिमिलरली इन केस ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा वैसे नहीं लोकोमोट करता, बहुत कम, मैंने बताया ना सीडेंटरी है ये, इतना मूव नहीं करता यहाँ, लेकिन फिर भी ये कब कब करता है, या तो बॉडी पोस्चर को चेंज करने के लिए अपना, मैंने बताया था नहीं, गुलाटियाँ तो मार लेता है लेकिन ऐसे नहीं मूव करता, तो या तो बॉडी पोस्चर को मूव करने के लिए या चेंज करने के लिए, या फिर ये फूड पार्टिकल है ना, तो इसको ये
इसको मतलब टेंटिकल के थ्रू ये अंदर लेने के लिए, ठीक है, टेंटिकल के थ्रू ये टेंटिकल इसको अंदर ले लेना। एक ये तो आप कह सकते हो, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, टेंटिकल्स इन हाइड्रा एंड सीलिया इन पैरामीशियम, दे हेल्प इन मूवमेंट, दे हेल्प इन लोकोमोशन, दे हेल्प इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन बोथ। इस तरह से आ सकता है नहीं, तो ये ध्यान रखना। क्लियर है? क्लियर है? अब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर आपने देखा एग्जाम्पल, बॉडी मसल्स जो हैं वो हेल्प करती हैं हमारे मूवमेंट में भी और लोकोमोशन में। हम ये सारी लोकोमोशन के एग्जाम्पल भी हैं कि वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, फ्लाइंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, इन सब में हम लोकोमोशन, ठीक है। उसको खाली मूवमेंट नहीं बोलेंगे, वॉकिंग को खाली मूवमेंट नहीं बोलेंगे। ये वॉक कर रहे हैं ना, इसमें क्योंकि हम डिस्प्लेस हो रहे हैं अपनी जगह से दूसरी, ठीक है, क्लियर है? तो इसमें समझ आ गई। अब एक और छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में ही, लास्ट में ही, ध्यान देना, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। द मेथड ऑफ लोकोमोशन फॉर एनिमल्स वेरी विद हैबिटेट्स। हैबिटेट के अकॉर्डिंग मेथड भी चेंज होंगे, कहाँ पर है डिपेंड करता है, एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन। जैसे मोस्टली लोकोमोशन किस लिए होती है? फॉर फूड एंड शेल्टर, फॉर फूड, शेल्टर, मेटिंग, टू मूव इन फेवरेबल एनवायरनमेंट। जैसे बहुत ज़्यादा समर हो गई तो बर्ड्स मूव कर गए वहाँ से, विंटर से मूव कर गए, विंटर से बचने के लिए मूव कर गए, ऐसे करके फेवरेबल एनवायरनमेंट में जाने के लिए वो फिर मूव करेंगे। या फिर एक और चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली लोकोमोट करते हैं, किसके लिए? डिफेंस के लिए, ठीक है, अपने आप को प्रेडेटर से बचाने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए उनमें अकॉर्डिंगली उनमें हैबिट आ जाती है। जैसे डियर तेज दौड़ते हैं शेर से बचने के लिए, तो अकॉर्डिंगली उनमें उसको बोलेंगे, ठीक है। हाँ, गली में हमारी कुत्ता लग जाए तो हम भी तेज दौड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम लोकोमोशन करते हैं, ठीक है ना। मूवमेंट ज़रूरत पड़ती है तब करते हैं, तो उसमें हमारी मसल्स काम करती है। क्लियर है बच्चों? इसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत ही हाईलाइट है, ये ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन ह्यूमन सेल्स। क्लियर? ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ सेल्स में कैसी मूवमेंट, किस तरह की, ये देखेंगे। देखो, एमीबॉयड मूवमेंट भी होती है, हमारी बॉडी के सेल करते हैं। अभी अभी हमने अमीबा वाली देखी, सेम हमारी बॉडी में भी कुछ सेल्स होते हैं। सीलियरी मूवमेंट भी होती है, मस्कुलर भी होती है, फ्लैजिलरी भी होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, बट मैं आगे पढ़ा रही हूँ तुम्हें फ्लैजिलर मूवमेंट भी कहाँ होती है, कैसे होती है, ठीक है। तो अमीबॉयड होती है स्पेशली WBCs के अंदर। तुम बॉडी फ्लूइड वाले चैप्टर में भी इसमें पढ़ा होगा तुमने, WBCs ब्लड के अंदर पढ़ा होगा तुमने, RBC WBC है ना, प्लेटलेट्स। तो WBC वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, ल्यूकोसाइट्स जो हैं, उनके अंदर ये मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म बनाने में हेल्प करते हैं। तो वो सेल अपने अपनी शेप चेंज करके अपना कैसे हमें डिफेंस में हेल्प करते हैं। देखो ये एमीबॉयड सेल है, ये एक WBC बनाया हुआ है। ये WBC ने अपने स्यूडोपोडिया बाहर निकाल दिए। स्यूडोपोडिया ऐसे मान लिया कि यहाँ पर ये बैठा हुआ है, ये माइक्रोब है ना, पैथोजन बैठा है, तो स्यूडोपोडिया ऐसे बाहर आके दबोच के उसको खा लेते, ठीक है, ऐसे हेल्प करेंगे। एक और चीज़ स्यूडोपोडिया बनने में क्यों कौन हेल्प करते हैं, ये तुम्हें येलो येलो लाइन दिख रही होगी, ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं जो स्केलेटन बनाते हैं ना सेल का, तो इससे थोड़ी और सपोर्ट मिल जाती है इसको स्यूडोपोडिया को बनाने में। तो ये माइक्रोफिलामेंट्स भी ये बनाने में हेल्प करते हैं, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म में हेल्प करते हैं। कैसे बनते हैं स्यूडोपोडिया? साइटोप्लाज्म मूव करके ऐसे बाहर को पैर की तरह निकल जाएगा, और ये दोनों स्यूडोपोडिया माइक्रोफिलामेंट्स के हेल्प से। क्लियर है? क्लियर है? चलो अब हम देखते हैं सीलियरी मूवमेंट कहाँ कहाँ होती है। बच्चों जितने भी हमारे ट्यूब्स है ना, चाहे वो गट है, चाहे वो यूरिनरी उसको क्या बोलते हैं, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो यूरेटर्स हैं है ना, ट्यूब्स हैं, या फिर आप कह सकते हो फेलोपियन ट्यूब हैं ना। तो फेलोपियन ट्यूब, सपोज ये फेलोपियन ट्यूब बात कर रही हूँ, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, या फेलोपियन ट्यूब, कोई भी मान लो यहाँ पर,
तो इसकी जो अंदर की वॉल है ना, यहाँ पर सीलिया लगे होते हैं, ये सीलिया लगे होते हैं। तो सीलिया हेल्प कर देते हैं, जैसे जैसे ट्रैकिया है, या ट्रैकिया को बोलते हैं ना रेस्पिरेटर, सपोज ये ट्रैकिया ही, ठीक है। तो ये एयर आई यहाँ से, तो एयर के अंदर जैसे आजकल कितना पोल्यूशन है, तो मैक्सिमम पॉल्यूटेंट्स को ये मूव करके बाहर ही निकाल देगा, बल्कि इसके अंदर म्यूकस भी होता है जो उसको अपने अंदर चिपका के बाहर निकाल देगा, उसको बैक्टीरिया को भी और पॉल्यूटेंट्स को। कुछ जो पॉल्यूटेंट्स फिर भी इतने बारीक होते हैं कि हम इनहेल कर जाते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ निकल जाएगा, नहीं तो हम बीमार ही पड़े रहते हैं अगर सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स हमारे अंदर जाते हैं, ठीक है। तो ये सीलिया की हेल्प से ये वाले पॉल्यूटेंट्स या कोई भी डस्ट पार्टिकल्स हैं ये बाहर ही रह जाएंगे और एयर अंदर आ जाएगी, तभी इसके अंदर जाती नहीं है हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है, क्लियर है। कुछ पॉल्यूटेंट्स ना हम स्वेल कर जाते हैं, स्वेलो कर जाते हैं कुछ पॉल्यूटेंट, तो हमारे स्टमक में चले जाएंगे, वो स्टमक में कैसे वो डिग्रेड होकर बाहर निकल जाए, ठीक है, क्लियर है। चलो अब उसके बाद आइए मस्कुलर मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ आवर जॉ, मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, जैसे ये हमारी बाइसेप्स जो है, मूवमेंट ऑफ टंग, ये सारे के सारे जितने भी जो भी स्ट्रिंग आई बॉल्स की मूवमेंट, ये सारी हमारी कहलाती हैं मस्कुलर मूवमेंट्स। मसल सेल की हेल्प से होती है ये। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स इज इफेक्टिव इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। यही वाला पार्ट जो है ना, ये ग्रीन से लिखा है इस चैप्टर में, यही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। राधिका क्लियर है, ठीक है, समझ आ गया बच्चों? इसमें कोई किसी को कोई डाउट? चले आगे। तो कितनी तरह की मूवमेंट हुई? एमीबॉयड, सीलियरी, मस्कुलर। तो एमीबॉयड में हमने ये मोनोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स में पढ़ा। सीलियरी में हमने सारी हमारी सीलिएटेड एपिथेलियम की जो वॉल के अंदर वो कैसे हेल्प करती है, जैसे फैलोपियन ट्यूब एंड ट्रैकिया। और जो मस्कुलर है वो हमारी ये जो जॉ की और लिम्स की मूवमेंट और टंग की। और इनमें कौन हेल्प करता है? मसल की कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ आ गई? चल अब हम आगे पढ़ेंगे। अब एक और मैंने बताया था फ्लैजिलर मूवमेंट के बारे में, जैसे कि स्पर्मेटोजोआ के अंदर होते हैं ये फ्लैजिला, हेल्प्स इन स्विमिंग। ठीक है, दे स्विम टू रीच ओवम। इन स्पॉन्जेस दे हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन कैनाल सिस्टम। पढ़ा था ये भी तुमने, है ना? चैनोसाइट्स होते हैं इसमें, कॉलर सेल्स में भी होते हैं। इन यूग्लिना दे हेल्प इन मोटिलिटी। क्लियर है? तो आपको ये क्लियर होना चाहिए फ्लैजिला कहाँ कहाँ पर होते हैं, किस तरह के सेल में, ह्यूमन बॉडी में कहाँ और बाहर। तो इससे रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है? सिंपल, इसमें तो कुछ है नहीं। तो ये था हमारा एक तरह से टाइप ऑफ मूवमेंट खत्म हो गया। अब हम आगे ह्यूमन बॉडी से मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा टाइप ऑफ मूवमेंट बच्चों खत्म होता है। आगे अगला टॉपिक देखेंगे। ठीक है।